राधे राधे दोस्तों। आज फिर आप लोगों के लिए 2026 ज्योग्राफी का सजेशन लेकर आया हूँ। आज का यह सजेशन 5 मार्क्स का सजेशन होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यह तरह सजेशन में 5 नंबर का दे रहा हूँ और मैं टिप एंड ट्रिक्स दोनों ही बताऊंगा कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला है फर्स्ट अध्याय से, नदी या वायु के अपरदन कार्य के परिणाम स्वरूप बने 3 भू आकृतियाँ पर चर्चा करो। नंबर 2 क्वेश्चंस, बालू का टीला या बालियारी किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की बालियारी का वर्गीकरण कर चर्चा करो। नंबर 3, हिमनद और जलधारा के संयुक्त कार्य से निर्मित भू आकृतियों पर चर्चा करो। नदी और वायु के संयुक्त कार्य से निर्मित भू आकृतियों पर चर्चा करो। ये रहा 4 मुख्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेस्ट पेपर में भी आ सकते हैं और माध्यमिक में भी आ सकते हैं। अब आ गया चैप्टर नंबर 2, वायुमंडल। वायुमंडल में तापमान के अंतर के कारण क्या क्या हैं वो लिखें। ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है? यह कैसे नष्ट होता है और इसका क्या महत्व है, ये लिखें। नंबर 3 क्वेश्चन से, वायुमंडल के ऊष्मा संचार के कौन कौन से प्रकार हैं, चित्र सहित समझाएं। 4 नंबर क्वेश्चंस, वैश्वीकरण ऊष्मीकरण से तुम क्या समझते हो? इसके विश्वव्यापी प्रभाव पर चर्चा करें। नंबर 5, वायुमंडल में वायु दबाव के अंतर के कारणों को चित्र सहित समझाओ। नंबर 6, वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करो। 7 नंबर, भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करो। 8 नंबर, मानसून क्या है? मानसून की उत्पत्ति के कारण क्या है? मानसून और जेट वायु के संबंध की व्याख्या करो। 9 नंबर क्वेश्चंस, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्ण चक्रवात में अंतर लिखें। अब जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, समुद्री धाराओं के निर्माण के कारण क्या है अथवा नियंत्रक तत्व क्या है, मतलब नियंत्रण करने के लिए क्या क्या तत्व हैं वो लिखें। विश्वव्यापी समुद्री धाराओं के प्रभाव पर चर्चा करो। नंबर 3, ज्वार भाटा के प्रभाव पर चर्चा करो। इस बार आते हैं नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 5 का, भारत की प्राकृतिक भू आकृति। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये भी देखें। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट की तुलना करो। नंबर 2, अक्षांश विस्तार के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण करो अथवा भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, किसी एक भाग का संक्षिप्त वर्णन करो। यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं जल संसाधन से। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की तुलनात्मक चर्चा करो। नंबर 4, भारत में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन करो, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संदर्भ में, मतलब इसका जो है इसके बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली में जो सिंचाई की विधियां हैं या नदी के बारे में है वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख के रखा हूँ, ये भी दे सकता है। उसके बाद जलवायु, भारत में जलवायु की विविधता के कारण अथवा जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक क्या क्या हैं उन पर चर्चा करें। नंबर 6, भारत की जलवायु पर
मानसून के प्रभाव और उसकी विशेषताओं को लिखो। नंबर 7, भारत की जलवायु की विशेषताओं पर चर्चा करो। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन से? किसी एक या दो के बारे में चर्चा करो। वनों के संरक्षण के उपाय क्या है और वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति के वितरण पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा करो। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और कृषि पर। देखिए 2025 में गेहूं आ चुका है, तो गेहूं को छोड़कर तुम्हें सबको स्टडी करना है। नंबर 11 कुछ भी फंस सकता है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चंस बनाए हैं। भारत में धान, चाय, कॉफ़ी, गन्ना और कपास की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर चर्चा करो। यहाँ पर हमने सभी दे दिया है, धान गेहूं को छोड़कर, ठीक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसने वाला है, ये 100%। 12 नंबर, पूर्वी भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण के कारण क्या है? अथवा पूर्वी और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास या केंद्रीकरण के कारण क्या क्या है, उन पर चर्चा करें। भारत के पश्चिमी भाग में पेट्रो रसायन उद्योग के केंद्रीकरण के कारण क्या है? नंबर 14, इंजीनियरिंग उद्योग से तुम क्या समझते हो? भारत में इंजीनियरिंग उद्योग के विकास होने के कारण क्या है? 15, पश्चिम भारत में कपास बुनाई उद्योग के केंद्रीकरण के कारणों पर चर्चा करो। और लास्ट, जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या में ऐसे तो ज़्यादा पूछता नहीं है, तभी हम क्वेश्चंस बनाए हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर के कारणों पर चर्चा करो। नंबर 2, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? ये रहा कुछ गिने चुने क्वेश्चंस, ठीक है। उस पर ज़रूर अमल करें और इस सजेशन के माध्यम से ही आप चलें। आपका 100% इसी सजेशंस के अनुसार क्वेश्चंस आने वाला है, क्योंकि 2025 में जो जो क्वेश्चंस आया है उस क्वेश्चंस को छोड़कर वे सभी क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर में आने वाले हैं। अब रह गया टिप और ट्रिक्स का बात। टिप और ट्रिक्स का देखिए, विभाग अंगा में 5 नंबर में, मतलब 5.1 में, ठीक है, 5.1 और 5.2 में, 5.1 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर का, और 5.2 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर का। तो दो उधर 2 मतलब 10 और इधर 2 10, तो 20 नंबर का क्वेश्चंस यही हो गया। अब क्या कौन कौन से, इतने तो क्वेश्चंस है। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर इतने क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, पहला जो अध्याय है यहाँ से आप ये 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। क्योंकि यह प्रथम अध्याय 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस किंतु आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस अध्ययन कर लें, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चंस आएगा, एक क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे कि 5 पॉइंट में मैंने क्या कहा, 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो एक इसमें से प्रैक्टिस कर लें और आप इसमें से, ठीक है, एक वायुमंडल या जलमंडल से आप एक क्वेश्चंस यहाँ से कर लें, तो 2 क्वेश्चंस कवर हो गया, ठीक है। अब 5.2 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके लिए कौन कौन सा क्वेश्चंस करें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं ये अर्थव्यवस्था और कृषि, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ से
दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से तो 11 नंबर पर यह क्वेश्चंस रहेगा ही। या पूछ लेगा धान, चाय, कॉफ़ी, गन्ना और कपास की खेती का भौगोलिक जो परिस्थिति है, अनुकूल परिवेश है, उसके बारे में पूछ लेगा। और ये रहा 12, 13, 14, 15, जिसमें एक अथवा भी है। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चंस ठीक से अध्ययन कर ले। अर्थव्यवस्था और कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। और इधर से एक क्वेश्चंस को अध्ययन कर ले ठीक तरह से। और यहाँ से वायुमंडल और जलमंडल से दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। ठीक है, तो आपका 2 उधर 5.1 में 2 क्वेश्चंस और 5.2 में 2 क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों 4 क्वेश्चंस 20 नंबर का मैंने टिप और ट्रिक्स बता दिया। ठीक है, और एक बात, आप जो ये लिखेंगे 11 नंबर में धान, चाय, कॉफ़ी, गन्ना और कपास, कुछ जो इनकी अनुकूल वातावरण है, पॉइंट वही रहेगा, बट तापमान, भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा परिवर्तन होगा। अब बाकी का जो पॉइंट्स है जो लिखना है वही लिखा हुआ रहेगा। परिवहन की सुविधा सब में होती है। ठीक है, परिवहन, कृषि, अर्थव्यवस्था, उसके बाद वातावरण, सब पॉइंट एक ही है। कितना किसको किस चीज़ में कितना चाहिए वो सिर्फ याद रखना है। कितना तापमान चाहिए, कितना बारिश चाहिए, कितना जल चाहिए, ठीक है, वो चीज़ याद रखना है। बाकी आप पॉइंट वही रहेगा, बाकी आप थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन करके आराम से बनाकर लिख सकते हैं। तो अगर इसमें 6 से 7 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आशा करेंगे कि इसमें आपको 5 में से 4 तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि 6-7 पॉइंट में 4 मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये रहा टिप और ट्रिक्स। अच्छी तरह से इसे अध्ययन करें। कुछ भी अगर डाउट है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस आपके बुक में अगर नहीं मिलता है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। ठीक है, दिए गए नंबर पर कॉल करें, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8348304717। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बी सपोर्ट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। जय हिंद।